हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को डिजिटल साइंस हब में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे यूनिट्स और उसके टाइप्स, यानी मात्रक क्या होता है और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रकों के विभिन्न पद्धतियाँ, मीन्स सिस्टम। मीन्स कहा जाए कि एक लंबाई को मेजर करना है तो लंबाई को मेजर करने के लिए फुट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किलोमीटर का भी हो सकता है या फिर लाइट ईयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसका आवश्यकता क्यों पड़ा? तो जब बहुत सारी कंट्री का क्या हुआ, विकास हुआ, तो अपना कंट्री जो है वो अलग अलग क्या किया, यूनिट रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनिट बना वो बना जिसको मेजर किया जाता है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जिसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है ना। सबसे जो पहला बना, सबसे पहले स्टार्टिंग में लंबाई को फुट से मेजर किए जाते थे, फुट। ठीक, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से क्या किया जाने लगा, मेजर किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग फुट, पाउंड एंड सेकंड, ठीक है ना। तो इससे निकल गया FPS। तो सबसे पहला जो सिस्टम आया वो आया FPS सिस्टम। ठीक है ना, यानी फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली। ठीक है, सबसे पहला यही आया और इसका विकास जो है सबसे पहले अंग्रेजों ने किए थे, इसलिए इस प्रणाली का नाम रख दिया गया ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है ना। और इसके जरिए लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को समय से और द्रव्यमान को पाउंड से और समय को किससे मेजर किया जाने लगा, सेकंड से मेजर किया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद और बहुत सारे कंट्री क्या हुआ, विकास हुआ। जब किसी सामान को इंपोर्ट क्या चाहिए, लेन देन होने लगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगी, तब क्या हुआ, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तब वो सोचा क्या किया जाए, तो फिर इसको विस्तृत बढ़ा दिया गया और इसी को बढ़ाकर जो बाद में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है ना, तो इससे यूनिट निकल गया CGS। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया एक तो क्या चीज, CGS सिस्टम। ठीक है, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रणाली। ठीक है, इसका खोज जो था ये रखे फ्रांसीसियों ने रखा, इसलिए इसको हम लोग फ्रांसीसी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। प्रणाली के नाम से क्या किया जाने लगा, उपयोग किए जाने लगा। ठीक है, बाद में और सारे कंट्री का विकास हुआ। ठीक, तो अब क्या कर दिया गया कि इसी को विस्तृत रूप बना दिया गया। विस्तृत में मतलब कि अब इससे बड़ा थोड़ा कर दिया गया, लंबाई को मीटर मेजर किया गया, मीटर में। ठीक है, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, ठीक है ना, और समय को सेकंड में। ठीक है, तो इससे बन गया क्या चीज, अगला यूनिट MKS सिस्टम। ठीक है, यानी क्या चीज है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड प्रणाली या फिर पद्धति। ठीक है ना, प्रणाली ये बना। इसके अंतर्गत मीटर, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को
सेकंड में क्या किया जाने लगा, मेजर किए जाने लगे, ठीक है ना। चूंकि ये जो है इसी का विस्तृत रूप है, ठीक है ना, और इसका भी उत्पादन जो थे वो फ्रांसीसी ने ही किए थे, इसलिए इस प्रणाली को भी हम लोग फ्रांसीसी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, फ्रांसीसी प्रणाली, ठीक है ना। इसको फ्रांसीसी प्रणाली ही कहा जाता है। अब क्या हुआ कि अब तो बहुत सारी चीज खोज हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज पे लेकर चलते हैं कि इंडिया देश में बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य के अलग अलग क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है। और हर भाषा वो अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलेगा तो कोई क्या हुआ, अपने यहाँ क्षेत्रीय भाषा बोलता है, वो दूसरे स्टेट में गया वो अपना क्षेत्रीय भाषा बोले तो वो नहीं समझ पाएगा, हम अपना क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे तो वो चीज़ नहीं समझ पाएगा। तो क्या किया गया कि एक नया लैंग्वेज बना दिया गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया, जिसके अंदर क्या पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी बोला जाए तो हिंदी क्या होता है, समझ में आता है, ठीक है ना। उसी तरह से अब तो बहुत सारा कंट्री का विकास हो गया, तो ये तो थे अलग अलग प्लान निकाले लोग, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो क्या किया गया, 1960 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बनाया गया, ठीक है। सन 1960 ईस्वी में क्या किया गया, एक राष्ट्रीय सम्मेलन बनाया गया, बैठाया गया, और उस सम्मेलन में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक नया पद्धति निकाला गया, एक नया सिस्टम निकाला गया, और उस सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना, यानी SI यूनिट लास्ट निकाला गया। 1960 में क्या किया गया था, बैठक किया गया था और बनाया गया ठीक है। इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या चीज, राष्ट्रीय मतलब होता है अपने कंट्री के अंतर्गत, और अंतरराष्ट्रीय मीन्स क्या चीज, पूरे वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ, और इसके अंतर्गत क्या हुआ, 1960 में एक बैठक बैठा था 1960 में, और इस 60 में क्या किया गया, एक नया प्रणाली बना दिया गया, यूनिट बना दिया गया, जिसके अंतर्गत ये जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, प्रचलित है। आप यहाँ पर भी बोलेंगे वही चीज, और वहां पर भी क्या करेंगे, वही चीज, ठीक है। तो ये चीज निकाला गया। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, ये जो है ये एमकेस का ही विस्तृत रूप है, ठीक है ना, और इसका भी उत्पादन से निष्पादन जो थे वो फ्रांस ने ही किया था, ठीक है। बात यहाँ पर यह है कि यहाँ तक तो हो गया कि मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ। पहला निकला FPS, इसके अंतर्गत लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर किया गया। इसके बाद निकला CGS, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। इसके बाद निकला गया MKS, जो कि इसी का विस्तृत रूप है। तो लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में, ठीक है। और लास्ट में क्या किया गया, एक पूरी तरह से बैठक बनाया गया कि नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बुलाया जाए तो सेम टू सेम वही चीज रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, 1960 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठाया गया, जिसके अंतर्गत एक नया क्या चीज प्रणाली निकला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, SI यूनिट के नाम से जानते हैं, SI यूनिट, ठीक है ना। अब बात एक और है कि 1960 तक, ठीक है ना, या 1960 बोले या हम बोल सकते हैं 1970 तक, ठीक है ना, जो फंडामेंटल यूनिट थे वो 6 थे, ठीक। लेकिन 1960 में 7 यूनिट यानी एक और यूनिट जोड़ा गया, वो था पदार्थ की मात्रा, और उसके बाद से 1970 के बाद से जो फंडामेंटल यूनिट थे वो बन गए कितने, 7। इसके पहले कितने थे, 6। 7वां कौन सा है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। तो ये जो था पूरा विवरण फुट या क्या चाहिए, मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां थी। किसी को अगर इसको नोट करना है तो कृपया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रकों को लिखने की विधि क्या है, कैसे लिखा जाता है। क्या जैसे मर्जी वैसे लिख देंगे, नहीं, बहुत सारा क्या होता है, कंडीशन होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले पहला मेथड होता है कि किसी भी यूनिट को हम लोग संख्यात्मक रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे 15 मीटर। अब दुकान पर गए, कहे कि हमको केजी चीनी चाहिए। भाई कितना केजी चीनी चाहिए? 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? तो 1 2 3 4 5 ये क्या चाहिए? ये पीछे संख्यात्मक मान। तो कहने का अर्थ ये है कि पहला जो लिखने का मेथड होता है, कभी भी जो यूनिट है वो संख्यात्मक मान के साथ लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये पहला बना कि पहला रूल ये बना, नियम या फिर बोल सकते हैं विधि, कि किसी भी भौतिक राशि को किसी भी ठीक है, जैसे में 10 केजी, 5 मीटर, 4 न्यूटन, ठीक है। दूसरा आप समझते हैं, मात्रक के प्रतीक को हमेशा सिंगुलर वचन में लिखा जाता है, यानी एक वचन में, बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। मात्रक के संकेत को हमेशा क्या किया जाता है? सिंगुलर में। कभी आपने सुना है कि कभी आप दुकान पर गए और बोले कि नहीं हमको 10 किलोग्राम चीनी दो, आलू दो, ऐसा कभी सुने हैं? नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि हमने 50 न्यूटन्स का बल लगाया? ऐसा कभी सुना? नहीं। तो यही है कि मात्रक के संकेत को जब भी लिखा जाए तो क्या किया जाए? सिंगुलर वचन में लिखा जाए, यानी एक वचन में क्या किया जाए? लिखा जाए, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग जाएंगे दुकान पर तो बोलेंगे कि हमको क्या कीजिए? 5 केजी चीनी दीजिए, ना कि 5 केजी चीनी दीजिए, ठीक है। किस दुकान पर गए, कहे कि हमको 10 मीटर कपड़ा चाहिए। क्या 10 मीटर से बोलते हैं? नहीं ना। किसी कहीं बोले, कहीं दोस्त लोग में बैठे हैं और बोले कि हमने 10 न्यूटन का बल लगाया। क्या आपने कहीं बोला है कि 10 न्यूटन का बल लगाया? नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों का जो संकेत होता है हमेशा सिंगुलर वचन में लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर। तीसरा पॉइंट है कि मात्रकों के लिखने के लिए अगर अंग्रेजी में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, तो क्या किया जाता है कि मात्रक का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में रहता है। सब कुछ जानता है कि अगर हम लोग लिखते हैं किलोग्राम तो हम लोग लिखते हैं किलोग्राम, ठीक है। मीटर लिखते हैं ना, लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो है, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वही मात्रक जो है साइंटिस्ट के नाम पर है, वैज्ञानिक के नाम पर है, तो उस केस में पूरा नाम लिखने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वैज्ञानिक के नाम पर है, वैज्ञानिक के नाम से है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल लेटर, न्यूटन, स्मॉल लेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। पास्कल, ठीक है। जूल, समझ में आ रहा है। अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो इंग्लिश में लिखने के लिए पहला लेटर कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर है तो पूरा का पूरा क्या होता है? स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं, चौथा पॉइंट। अब इसी के सिंबल को समझते हैं। अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, किलोग्राम साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर भी नहीं है, सेकंड नहीं है, तो अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग? उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। मीटर हमेशा ऐसे लिखते हैं। क्या कभी ऐसे मीटर लिखा है आपने सिंबल में? 10 मीटर ऐसे लिखे हैं आप लोग कभी भी? ऐसा तो नहीं लगता है। तो कभी भी क्या लिखा जाता है? स्मॉल लेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वैज्ञानिक के नाम पर है, अगर वैज्ञानिक के नाम से है तो क्या किया जाएगा? उस केस में
हम लोग कैपिटल लेटर का सिंबल जो होता है कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। सिंबल संकेत जो होता है किसका उपयोग करते हैं? कैपिटल लेटर का करते हैं। कभी आपने देखा है तो कभी कभी भी देखे होंगे कि 5 न्यूटन ऐसे कभी लिखे हुए देखे नहीं ना, तो क्या होता है सही राइट जो होता है वैसे होता है। तो न्यूटन, पास्कल, ठीक है, पहला लेटर क्या होता है पास्कल, जूल, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे एम्पियर, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं नियम होते हैं। तो लिखने के जो है वो बहुत सारे ठीक है नियम है यानी कि विधियां हैं। पहला विधि है किसी भौतिक राशि को क्या किया जाता है हमेशा मात्रात्मक मान के साथ लिखा जाता है। ठीक है, कभी भी कहीं या दुकान जाएंगे कपड़ा लेना हो तो हमको मीटर कपड़ा चाहिए, भाई कितना मीटर कपड़ा चाहिए उसका तो कोई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमेशा क्या किया जाता है संख्यात्मक मान के रूप में लिखा जाता है। इसका दूसरा है कि कभी भी सिंबल को बहुवचन में नहीं लिखा जाता है, हमेशा एक वचन में यानी सिंगुलर में लिखा जाता है, प्लूरल में कभी भी नहीं लिखा जाता है। ठीक, और तीसरा है कि अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं पढ़ा हो और उसका पूरा नाम लिखना हो तो इंग्लिश में लिखना हो तो पहला लेटर कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो पूरा का पूरा लेटर क्या करते हैं स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो सिंबल जो होता है स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो सिंबल जो होता है किसका इस्तेमाल किया जाता है कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस, बीमाएं क्या होती है। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से आप लोगों को समझाया जाएगा कि बीमा क्या होती है, जो कि आप लोग कोई भी यानी इंट्रेंस एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग का जैसे पॉलिटेक्निक का होता है उसमें जो होता है ये 1 से 2 मार्क्स का क्या करता है डायमेंशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले क्या हो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।